गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम आपका ये जो चैप्टर है ऐसे थे गांधी जी की रीडिंग कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो जब उनको नई जेल में रखा गया गांधी जी को, उनके मित्र शंकरलाल को, तो सुब्रायन के कहने पर उन्हें नया कमरा दे दिया गया जहाँ पर सारी जो सुविधाएं मिलती थी यूरोपियन को, वही कमरे उनको दे दिए गए। तो ये बात गांधी जी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने मित्र शंकरलाल से कहा कि हमें यहाँ रखा गया है, ये हम इधर आए तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमें अपने जो पुराने वाले कमरे हैं उधर ही जाना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि ये बात गांधी जी ने क्यों कही थी, क्योंकि उन कमरे के लिए जो नया सुपरिटेंडेंट था उसने सिफारिश की थी और गांधी जी किसी की सिफारिश नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, आगे से रीडिंग करते हैं। गांधी जी की ये बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और खेद भी। यानी जब उनके मित्र शंकरलाल ने ये बात सुनी गांधी जी की तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और खेद भी। आश्चर्य तो इसलिए हुआ क्योंकि गांधी जी को जब सुविधा की चीज़ मिल रही है, अच्छा कमरा दे दिया गया है, तो उन्होंने ये लेने से इनकार क्यों किया है, क्यों कर रहे हैं। और दुख भी हुआ इस बात का, क्योंकि बाद में उन्हें ऐसे ही कमरे में रहना पड़ेगा जहाँ कोई भी सुविधा नहीं थी। तो मैं कुछ समझ नहीं सका, अतः मैंने पूछा कि बाबू ऐसा क्यों कहते हैं, यहाँ रहने में क्या आपत्ति है। ठीक है, गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया कि हमें यहाँ लाने में जीलर ने का भारी भूल की है। सुपरिटेंडेंट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार है, परंतु वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वह जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण बदली नहीं जा सकती। तो बच्चों, बात वही है कि गांधी जी ने कहा कि ये जो मेरे लिए सरकार ने वही जगह निश्चित की थी तो वही जगह ठीक थी। यहाँ पर सुपरिटेंडेंट के कहने पर मुझे रखा गया है, ये चीज़ सही नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा मानते हैं, फिर इस सिलसिले में तो उसने भी विचार किया होगा, हमारे कहने से तो हमें यहाँ लाया नहीं होगा, फिर वापस आने के लिए क्यों कह रहे हैं। जब उसके मित्र ने गांधी जी से ये बात भी कही कि ये बात तो जो सुपरिटेंडेंट था उसने भी सोची होगी, हमारे कहने से थोड़ी लाया होगा हमें यहाँ, तो हम फिर वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। परंतु गांधी जी ने निश्चय कर लिया था, अतः वे मुझे समझाने लगे कि यह बात इतनी सरल नहीं है, उसने ज़रूर भूल की है और सरकार को इसका पता चल जाए तो उसे दंडित होना पड़ेगा। मेरा तो धर्म है उसे बचाना। तो बच्चों, जो गांधी जी को क्यों डर लग रहा था, गांधी जी को ये डर लग रहा था कि अगर अंग्रेज़ों को सुपरिटेंडेंट के बारे में पता चल गया तो उसे नौकरी से हटा देंगे और उसकी नौकरी चली जाएगी और कोई भी कठोर दंड उसको दे सकते हैं। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से किसी इंसान को कोई दंड मिले, ठीक है, या किसी की नौकरी जाए। इसके आगे तर्क करना व्यर्थ था। सुपरिटेंडेंट को सूचना दी गई और दूसरे दिन सुबह ही वह मिलने आए। गांधी जी ने अपने विचार उनके सामने रखे, लेकिन सुपरिटेंडेंट को यह बात नहीं भाई। वे कहने लगे, ऐसा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार को यदि मेरा काम पसंद नहीं आएगा और वह विरोध करेगी तो मैं अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दूंगा। तो बच्चों, जो नया सुपरिटेंडेंट था वो अच्छा था, उसने कह दिया कि अगर अंग्रेज़ों को ये बात नहीं अच्छी लगेगी, उसकी सरकार को नहीं अच्छी लगेगी, तो वो अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देंगे। फिर भी गांधी जी अपने विचारों पर दृढ़ रहे। सरकार उनके लिए क्या सोचती है और क्या इच्छा रखती है यह वे समझते थे। अतः उन्होंने कहा कि आप कहते हैं यह अधिकार आपको भले ही प्राप्त हो, परंतु वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं विषय में अधिक समझता हूँ, अतः मेरी बात मानिए और हमें पुराने स्थान पर भेज दीजिए। गांधी जी ने देखा कि यह जेलर जिद्दी है और नहीं मानेगा, तब उन्होंने कहा कि आपका मेरे प्रति जो स्नेह है वह मैं समझता हूँ, आभारी भी हूँ। आपके कथनानुसार मुझे कार्य करने की इच्छा भी है, पर सरकार की क्या इच्छा है यह आप जान लें तो अच्छा हो। हमें अभी वापस जाने दें और फिर आप होम मेंबर के साथ बातचीत करें। उसके बाद यदि मुझे यूरोपियन कमरे में ले जाने की अनुमति मिले तो ले चलिएगा। यानी गांधी जी ने उसको, जो नया सुपरिटेंडेंट था, उसको यही समझाया कि पहले आप अपनी सरकार से बात कीजिए, अगर आपकी जो सरकार है मुझे इस कमरे के लिए राजी है रखने के लिए तो मैं रहूँगा, ठीक है। गांधी जी ने देखा कि गांधी जी की इस बात से जेलर राजी हो गया और हमें उस पुराने कमरों में ले आया। और जो फिर दोबारा से जो गांधी जी उसके जो मित्र थे शंकरलाल जी, दोबारा से जो पुराने कमरे थे, पुरानी जगह थी, वहीं पर भेज दिए गए। इस बात के 3-4 दिनों बाद सुपरिटेंडेंट गांधी जी से मिलने आए
तब गांधी जी का आभार मानने लगे। उन्होंने कहा कि आपकी बात सत्य है, मैंने होम मेंबर से बात की थी, आपको इस बार स्थान पर रखने का निर्णय सरकार ने किया है और बिना सरकार अनुमति के स्थान नहीं बदला जा सकता। स्थान बदलकर मैं अत्यंत कठिनाई में पड़ जाता। बच्चों, बात वही हुई जिसका गांधी जी को डर था कि अगर गांधी जी उसी कमरे में रहते, ठीक है, तो उसकी जो सुपरटेंडेंट था उसकी नौकरी चली जाती और उसको और भी कोई सज़ा भुगतनी पड़ सकती थी। मैं भी हठीला आदमी हूँ, आपको यूरोपियन कमरे में ले जाकर वापस लाने का समाचार सरकार तक पहुँचाया तो मुझे त्यागपत्र देना ही पड़ता। आपने जो सलाह दी वो उचित थी, अतः उसके लिए मैं आपका जितना भी आभार मानूं उतना कम होगा। तो बच्चों, इस तरह से जो सुपरटेंडेंट था उसने गांधी जी के विचार का बहुत आभार माना और उनसे बहुत प्रभावित हुआ वो। गांधी जी ने इस संबंध में पहले से ही ये सोच लिया था कि उनका अनुमान सच निकला। यह देख उन्हें संतोष हुआ, उन्होंने ठीक कदम उठाया था, पर उसके साथ ही वे सुपरटेंडेंट की सज्जनता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। सुपरटेंडेंट के मन पर भी इस बात की गहरी छाप पड़ी और गांधी जी को वह अपना मित्र समझकर कैदी होने पर भी जेल के अटपटे प्रश्नों के संबंध में उनकी सलाह लेने लगा। तो देखा बच्चों, जो गांधी जी थे वो उनसे सभी लोग प्रभावित हो जाते थे। तो नया जो सुपरटेंडेंट था वो इतना प्रभावित हुआ कि जो भी मामले होते थे सब में वो गांधी जी की सलाह लेने लगा। बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है समाप्त हुआ है।